एक प्रसंग मैं आप लोगों को सुनाऊं, मुझे स्मरण में आया। हमारे ब्रज में ही एक संत रहा करते थे, प्रेम से कहो श्री राधे। नंदगांव के निकट ही वन में कुटिया बनाकर निवास करते थे। बड़े भजनानंदी संत थे, बहुत भजन किया करते थे प्रभु का। ध्यान देकर सुनना। उन संत का नियम था कि नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर 6 अध्याय भागवत जी का पाठ किया करते थे, सत्स्वर। ये उनका दैनिक नियम था। पहले उठकर स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण करके पवित्र होकर भागवत जी का 6 अध्याय पाठ किया करते थे और फिर कोई काम किया करते थे। उससे पहले अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा उस संत का नियम था। बहुत भागवत जी में श्रद्धा थी। साक्षात राधा और कृष्ण का स्वरूप मानते थे भागवत को। अब शरीर तो शरीर है। एक समय जीवन में ऐसा आता है जब शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ने लगता है। सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब शरीर जवाब देने लगता है। वृद्धावस्था जब संत की बढ़ने लगी तो आंखों की ज्योति कम होने लगी। संत की दिखाई नहीं देता ठीक से। आंखें एकदम गड़ा कर भागवत जी का पाठ करते थे, आंसू गिरने लगते थे, पानी आने लगता था आंखों में। स्पष्ट दर्शन श्लोकों का नहीं हो पाता था। और पुराने समय की बात है, अब तो कान पर चश्मा टांग कर लोग घूमते हैं, लेकिन उस समय तो चश्मे नहीं थे, ज्योति जा रही थी। संत को बड़ी आत्मग्लानि हुई। अपने शरीर को धिक्कारने लगे कि अरे, पंच भौतिक देह जीवन भर मेरा साथ दिया और अंतिम समय साथ छोड़ रहा है। इतनी श्रद्धा मेरी भागवत जी में है और मैं भागवत जी का पाठ नहीं कर पा रहा हूं। बड़ी आत्मग्लानि हुई संत को। अब देखो बंधुओं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। रात्रि में वो संत अपनी कुटिया पर बैठे थे। मन में यही बात चल रही थी कि अब मैं पाठ नहीं कर पाता हूं, मैं भागवत जी से दूर हो रहा हूं। ऐसा अनुभव मन में कर रहे थे। तो उसी समय उस संत की कुटिया पर एक छोटी सी 6-7 वर्ष की बालिका कुटिया पर आई। संत ने देखा, आवाज लगाई उस बालिका ने, बाबा बाबा आप क्यों रोते हो? संत ने पूछा कि लाली तू कहां से आई है? तो बताया कि बाबा मैं यहीं पड़ोस में गांव में रहती हूं। मैं यहां से गुजर रही थी, आपको मैंने रोते भय देखो, आप काहे को रो रहे हो? संत बोले कि लाली कहा बताऊं, मेरी आंखन की ज्योति जा रही है। मेरा नियम है कि मैं भागवत जी को पाठ दैनिक करूं हूं, लेकिन अब मुझसे पाठ नहीं हो रहा है, आंखन की ज्योति कम है रही है। अच्छा बाबा ऐसी बात है, देख मैं तो को ये वस्त्र दे रही हूं, तू चुपचाप या वस्त्र को आंखन से बांधकर आज सो जा, तो कुछ जरूर लाभ होएगा। उस बालिका ने अपना एक वस्त्र जो ओढ़नी उसने ओढ़ रखी थी, वो वस्त्र लेकर संत को उस बालिका ने दे दिया कि तू ओढ़कर आंखों से इसको बांधकर सो जा। अब संत ने ऐसा ही किया, वो वस्त्र लिया और आंखों से पट्टी की तरह बांध लिया। संत सो गए। बिल्कुल सच्ची घटना है। बालिका चली गई। बंधुओं, प्रातः काल जब भोर होने वाली थी, अमृत बेला, संत की निद्रा टूटी। संत ने आंखों से जब पट्टी उतारी तो संत की आंखों की ज्योति एकदम स्पष्ट वापस आ गई, साफ दिखाई देने लगा संत को। और रात में तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब पट्टी उतारी, उस पट्टी को ही सबसे पहले गौर से देखा तो उस पर और कुछ नहीं, केवल राधा नाम लिखा हुआ था बस। ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस पट्टी के ऊपर, उस वस्त्र के ऊपर राधा रानी का नाम लिखा था। रात में तो दिखाई नहीं दिया, ज्योति कम थी आंखों की, लेकिन अब स्पष्ट दिखाई देने लगा। संत तो बैठे बैठे रोने लगे और समझ गए कि रात्रि में जो बालिका आई थी पड़ोस के गांव की नहीं थी, वो तो बरसाने से राधा रानी आई थी साक्षात।
किशोरी जी कृपा करने आई थी, प्रेम से कहो श्री राधे। तो बंधुओं, ये भागवत राधा रानी का ही निवास स्थान है, किशोरी जी का घर है। राधा भक्ति हरेर ज्ञानम ताभ्याम याच समन्विताम ताम श्री भागवतीम गाथाम वंदे युगल रूपिणी। राधा और कृष्ण दोनों का युगल स्वरूप श्रीमद् भागवत है। ऐसे भागवत भगवान के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम करें, वंदन करें। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की